रही है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि घाटशिला में उपचुनाव हुए हैं और रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और सोमेश सोरेन उपचुनाव में जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 17 राउंड में 32,805 वोटों से वो आगे हैं। 20 राउंड में ईवीएम की गिनती होगी और फिलहाल बाबूलाल सोरेन की हार तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उन्हीं की पुत्र जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए सोमेश सोरेन और वो जीत की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 राउंड में 32,805 वोट से आगे 20 राउंड में ईवीएम की गिनती होनी है और ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुचिका। बिल्कुल शुभी, तो देखिए बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन जो कि चुनावी मैदान में थे वो हार चुके हैं। सोमेश सोरेन की जीत हो चुकी है। तेजस्वी यादव भी बिहार में जीत गए हैं और अब सीधे आपको बिहार के विधानसभा लेकर के चलते हैं जहां विभा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विभा, अब कैसी तस्वीर आ रही है सामने, क्योंकि आप लगातार नेताओं के साथ बैठी हैं, चर्चा कर रही हैं, क्या कुछ तस्वीर अब लग रहा है कि अब सब कुछ, क्या पिक्चर साफ हो चुका है? पिक्चर तो बहुत पहले ही साफ हो गई थी रुचिका, लेकिन इंतजार चूंकि आखिर परिणाम तक का किया जाता है, लेकिन इस बीच ये आंकड़े बहुत कुछ सिखा भी गए। बता गए कि बिहार की जनता ने इस बार जो फैसला सुनाया है उसमें उसने जाति को नकारा है। उसने कहा कि जातीय समीकरण से सिर्फ जोड़कर बिहार के नतीजों को मत देखिएगा। विकास के पथ पर अगर इस वक्त एनडीए ने वादे किए तो उस पर बिहार की जनता ने भी भरोसा जताया है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से मंजरी जी जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, तेजस्वी यादव जीत गए अपनी सीट से, लेकिन मात्र 13,000 वोटों से जीते, लेकिन फिर भी जाते जाते ये जीत की खुशी तो आप लोगों को मिल ही रही है। देखिए, एक कहावत है जिसे हम कहते हैं करता है और सोना तपके ही कुंदन बनता है, तो ये तो कब तक तपते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, राजनीति में कब तक नहीं होता है, राजनीति में वक्त होता है, वक्त के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो आज हम तप रहे हैं तो कल होकर कुंदन जरूर बन के निकलेंगे। और हर हार के बाद, हार के पीछे की दो बड़ी वजह बताइए। 10,000 सबसे बड़ी वजह है। 10,000 आपने भी 30,000 का वादा किया था। वादा करने पे देखिए, महिलाएं जो होती है ना, बहुत ईमानदार किस्म की होती है, बहुत मासूम होती है। और महिला जो होती है वो कभी भी जुआ नहीं खेलती, दारू नहीं पीती कि वो पैसा 10,000 मिलेगा तो मुर्गा दारू में खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर बिहार का समीकरण देखेंगे, अगर आप भी गांव में अगर रिपोर्टिंग करने गई होंगी तो महिलाएं जो उस 10,000 का जितिया खरीदी, जितिया का टाइम था, जितिया खरीदी, मैं तो गांव में घूम रही थी, देखा तो महिलाओं का कमिटमेंट होता है, वो जो लेती है तो उसका रिटर्न देती है। भले आप कुछ भी कर लो, उनको लगता है कि नहीं, अगर किसी ने मुझे दिया है तो उसको रिटर्न देना है। और ये दुर्भाग्य है। तब भी इसके बावजूद तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि भाई 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं, 18 तारीख को हम शपथ लेने वाले हैं। शिशिर जी, नहीं लगता है कि बहुत स्तरों पर सुधार की जरूरत है? बहुत स्तर पर देखिए, जो मैंडेट सबसे पहले बिहार की जनता ने दिया है उसे स्वीकार करते हैं हम। दूसरी बात यह है कि समीक्षा की जरूरत है इसकी, तो समीक्षा करेंगे, पार्टी के स्तर पे होगी। लेकिन इन बातों से इतर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ही वो जन सरोकार की राजनीति करती है। कभी सत्ता की राजनीति लाजमी है, जन सरोकार से सत्ता का जुड़ाव होता है, आपको भी पता है। लेकिन इस प्रकार की चीजें हुई हैं तो मजबूती के साथ हम लोग जन सरोकार की आवाज जो है वो सदन से लेकर के और सड़क तक उठाते रहेंगे। और वैसे भी लेकिन जनता को आप ये नहीं समझा पाए कि जन सरोकार की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई, जनता उससे दूर नजर आ गई। धनंजय गिरी जी, आप शुरू से कह रहे थे कि ये आंकड़े जो हैं वो अप्रत्याशित आएंगे। अप्रत्याशित तौर पर 204 तक का ये आंकड़ा पहुंच ही गया है, लेकिन अब इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल, हम सरोकार में है, इसलिए सरकार में, और ये माइलस्टोन होगा बिहार की राजनीति में। और बिहार में तो कहूंगा कि देश की राजनीति में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का द एंड हो गया। अब जो परिवार की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, जो है ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, जनता ने उसको नकार दिया। अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है।
अब जो देश के लिए जिस जिजीविषा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देश का विकास कर रहे हैं, जो नया अध्याय गढ़ रहे हैं, राजनीति के नए अध्याय पर विकास के मार्ग पर जो बिहार चल रहा है, उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन